can say B2C kind of product where we are trying to connect with lot of customers, and what we are trying to do for them is trying to solve a very fundamental problem which is being faced by drone industry at the moment. On one side, we see that there are a lot of manufacturers who are manufacturing or who holds expertise and capacity to build tremendous amount of technologically advanced drones in India. A lot of parts are being made in India itself. Software is being made in India itself. So gone are the days when we used to have Chinese drone, 90% Chinese drones with drones made up of 90% Chinese components. Right now, we are able to manufacture at least 40 to 50 to 60% parts in India itself, including software and all, which is a good thing for us, for all of us rather. So as we are becoming independent, trying to become independent on one side, on the other side, we do not see a way to increase the demand for these drones. So like manufacturers, they have capacity to build the drones, but then how to take these drones to those who actually need the service. On the other hand, our farmers are getting advanced, technologically much advanced. They are not the kind of farmers which we used to see earlier. We all know. Okay. So they are using technology in farming every day, and drones is not an exception to that. किया है किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या कुछ है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। बोले सर, ये भूमि जो प्लेटफॉर्म ने अभी लॉन्च किया हुआ है, ये किसानों को ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए किया हुआ है। क्योंकि आजकल किसानों को अगर ड्रोन सर्विसेज चाहिए तो यहाँ ये सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुँचने के लिए कोई ज़रिया नहीं है उनके लिए, और जो भी है वो वहाँ पे उनको जो क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स आने चाहिए वो नहीं मिल रहे। उसके लिए हमने ये लॉन्च किया जी। कितना फ़ायदा किसानों को होगा इस ऐप से? इससे अभी फ़िलहाल किसान तो स्प्रेइंग करवाते ही है, न्यूट्रिएंट्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, पर वो करवाने के लिए उनको या तो किसी आदमी पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहना पड़ता है, जो अभी कम है कंपैरेटिवली। तो और ड्रोन टेक्नोलॉजी सबको यूज़ करने की इच्छा है, पर कोई मिल नहीं रहा है उस हिसाब से। सर, एक सवाल ये है कि सर्विस प्रोवाइडर या फार्मर्स जो हैं वो आपके इंटरफेस से क्यों जुड़े, क्या उनको ऐसा लाभ होगा? सर्विस प्रोवाइडर को हम पूरा ERP सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो दे रहे हैं, जिससे वो अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है। राइट फ्रॉम ऑर्डर रिसीव करने से लेके तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो उनके ड्रोन पायलट मैनेजमेंट हो, ऑर्डर मैनेजमेंट हो, ड्रोन्स मैनेजमेंट हो, लोकेशन मैनेजमेंट हो, सर्विस लोकेशन मैनेजमेंट हो, वो सब कुछ वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर एक कोई बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है या जो प्राइस है सर्विस का वो 500-600 रुपये है पर एकड़। उस केस में उन्हें एक रुपया बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव से इस प्लेटफॉर्म को वो ज़रूर यूज़ करने वाले हैं। प्लस भूमि के थ्रू उनको बिजनेस भी मिलेगा। जैसे हम किसी भी एग्रीगेटर ऐप की बात करते हैं तो ओला उबर में तो कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी क्यों लगाता है, क्योंकि उनको रेडीली सर्विस मिलता है, बिजनेस मिलता है उनको। उसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर को भी यहाँ से बिजनेस मिलने वाला है, इसके लिए वो ज़रूर इस्तेमाल। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप जो फ़ायदे की बात की आपने, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जो बेनिफिट एडिशनल आप बात कर रहे थे कि सरकार किसी के द्वारा भी आप सब्सिडीज और डिस्काउंट्स वगैरह, तो वो किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे आप, कैसे उनके लिए रहेंगी? सर्विस प्रोवाइडर की बात करें या फिर फार्मर की बात करें? इसमें सर्विस प्रोवाइडर के पास वो ऑप्शन है कि वो जिस रेट पे अपनी सर्विस को चार्ज करना चाहते हैं वो रेट को डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। उसमें डिस्काउंटिंग देने का ऑप्शन भी उन्हीं के पास में है। तो वो बैकएंड में गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सर्विसेज ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं और वो रेट उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये कि हम गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। कोई भी अगर सरकार डायरेक्टली सब्सिडी देना चाहती है, उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म होगा तो उसको हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके उनको ये ऑफर कर सकते हैं। सर, अब चूँकि अनएजुकेटेड ज़्यादा होते हैं फार्मर्स, उनके लिए क्या वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आप लॉन्च करने वाले हैं कि जो जिससे कि वो इसको जान सकें और इसको यूज़ कर सकें, इस सर्विस को? इसकी पॉसिबिलिटी है जो हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। अभी हमने जो उनको एम्पावर करने के लिए मल्टी लैंग्वेज में लाया है। तो जैसे हमने कहा कि 6-7 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म,
यहाँ पे साउथ की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, गुजराती है और आई थिंक पंजाबी भी है उसमें। तो इसको इस तरीके से उनको एम्पावर किया जा रहा है और आगे जब और हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी, हम सर्टनली वो काम करेंगे। पैन इंडिया की क्या प्लानिंग है आपकी? हम ऑलरेडी पैन इंडिया में ही काम कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अलग अलग लोकेशन के अलग सर्विस प्रोवाइडर को लेके जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 100+ सर्विस प्रोवाइडर क्यू में है, पर हम उनको धीरे धीरे ऑनबोर्ड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और पूरा ओवरऑल सिस्टम की मेच्योरिटी के साथ। ठीक। हेड ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जो ये प्रोडक्ट की पूरी इंजीनियरिंग में देखती हूँ। ये हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है दैट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर विद द फार्मर्स। सो यही मैम, ये का काम आप है। लोगों ने जो ऐप और टेक्नोलॉजी डेवलप की है कितनी डिफरेंट है? क्योंकि काफ़ी और कंपनियां भी हैं मार्केट में, क्या यूनिक रहेगा अलग So थोड़ा सा unique टेक ये बेस्ड? है कि दिस एप्लीकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट द एग्रीगेटर प्लस ERP solution. So drone service provider can maintain his business through ERP and aggregator means DSP is connecting directly with the farmers. So it is a combination of aggregation and the ERP system. मैम, So that is the uniqueness of आजकल स्कैमर्स बहुत एक्टिवेट हैं, तो कैसे अगर मतलब इन फार्मर्स के साथ कोई स्कैम ना हो जाए उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? what kind of scam? मतलब जैसे money ऐप के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन और एंड ऑल। जो अभी जो स्कैम मतलब जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है, सो हम उसकी मतलब पूरी मतलब एप्लीकेशन थ्रू हमने ऐसे कुछ एंटी फंक्शंस लिख के रखे हैं जिससे हम ये प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक, थैंक ठीक यू है मैम, थैंक यू।